हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीज़ाज़ और वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इटली में कौन सा इंटेक होता है, कब क्लासेस स्टार्ट होती हैं, कब हमें वहाँ पर ट्रैवल करना चाहिए, विच इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई वीज़ा, और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक इटली का। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। इटली से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहती है। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट। तो दोस्तों, देयर इज ओनली वन इनटेक, दैट इज सितंबर इनटेक। बेसिकली आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि यार यहाँ पर जनवरी इनटेक भी होता है और सितंबर इनटेक भी होता है, बट आई नेवर रिकमेंड जनवरी इनटेक, बिकॉज पहले तो ये बहुत ही स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जैसे पॉलिटेक्निक दी मिलानो, और इस इनटेक में स्कॉलरशिप मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी के कारण आई डोंट रिकमेंड जनवरी इनटेक। तो अब हम आते हैं सितंबर इनटेक पे। तो फॉर सितंबर इनटेक कब हमें एडमिशन की एप्लीकेशन करना चाहिए? तो सपोज नेक्स्ट इनटेक जो आ रहा है वो 2022 सितंबर इनटेक आ रहा है, उसके लिए एडमिशन की एप्लीकेशन जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। उससे भी पहले हो जाती, लेकिन वो बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ की होती है। तो मैं आपको कहूँगा कि जनवरी फरवरी में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिशन है वो ओपन हो जाते हैं। तो सपोज आपने एडमिशन की एप्लीकेशन करी जनवरी में, अब इंपॉर्टेंट ये इनटेक देखिए सितंबर, आपको कितना लंबा वेट करना पड़ रहा है इन बिटवीन। लाइक जनवरी में आपका एडमिशन आया तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 मंथ्स वेट करना पड़ेगा अगर आपको ट्रैवल करना है। और मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये लगता है कि इतना बड़ा इंतजार, क्योंकि अगर हम यूके में अप्लाई करते हैं, कनाडा में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर तो आपको लाइक 2-3 मंथ्स में ही आप ट्रैवल कर सकते हो। बहुत मतलब फ्रीक्वेंट इंटेक्स होते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही इंटेक होता है सितंबर, और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं हमारा 1 साल वेस्ट करना पड़ता है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आपके पास इतना टाइम हो और आप एप्लीकेशन करते समय ये चीज़ आपको पता हो कि यार मुझे इतना टाइम लगने वाला है। काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती है, क्योंकि देखिए जनवरी में आप एडमिशन की एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप का वेट करना पड़ता है, उसके बाद आप प्री इनरोलमेंट करते हैं, देन फाइनली आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। और आपको अगर मैं बताऊं तो एडमिशन जनरली जो इसके ओपन होते हैं जनवरी में और क्लोज होते हैं जून तक, पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जून तक जाए, क्योंकि ये डेडलाइंस जो है हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है। तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप जिस यूनिवर्सिटी या जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी डेडलाइन क्या है, उसके पहले ही अप्लाई कीजिएगा। तो जनवरी में आप डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लीजिएगा। नाउ विच इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई वीज़ा? तो बेस्ट टाइम की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया सितंबर होता है इनटेक, सितंबर इनटेक होता है। तो उसके लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं अगस्त में अप्लाई करेंगे तो सितंबर तक आपका वीज़ा आ जाएगा। इट डजेंट मैटर, अगर आप सितंबर में भी अप्लाई करोगे तो आपका अक्टूबर तक वीज़ा आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेस स्टार्ट होती है वो अक्टूबर ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट वीक के अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। तो आप सितंबर में ट्रैवल करेंगे तो अक्टूबर से क्लासेस अटेंड कर लेंगे, अक्टूबर में भी ट्रैवल करेंगे तो कोई इशू नहीं, थोड़ी बहुत क्लासेस मिस होगी लेकिन फिर भी आप अटेंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता होगा कि यार हम अक्टूबर में भी नहीं जा पाए, क्या दिसंबर नवंबर में जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट की डेडलाइन क्या है। देखिए, वीज़ा लगना ही सब कुछ नहीं होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट कब तक ओपन है, वो आप मेल करके पता कर सकते हैं। तो उस एनरोलमेंट डेडलाइन के पहले आपको यूनिवर्सिटी में एनरोल होना है। जैसे अभी तो आप ऑनलाइन एनरोलमेंट भी कर सकते हैं, पहले तो दोस्तों फिजिकली एनरोल करना पड़ता था। तो दोनों ही केस में आपको आपकी यूनिवर्सिटी से पता करना पड़ेगा उसकी एनरोलमेंट डेडलाइन क्या है, क्योंकि अगर आपने एनरोलमेंट डेडलाइन क्रॉस कर दी तो आपका फिर एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपकी एनरोलमेंट डेडलाइन क्या है आपकी यूनिवर्सिटी की। अब क्या, और दोस्तों आप मानेंगे नहीं, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो जनवरी में ट्रैवल करे हैं, दिसंबर में ट्रैवल किए, तो थोड़ा लेट भी ट्रैवल करते तो कोई इशू नहीं, थोड़ा बहुत कोर्स सिलेबस मिस हो जाता है, लेकिन एग्जाम्स जो आपकी कंडक्ट होती है जनवरी में होती है, तो उसके पहले ट्रैवल कर लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो ये था कि यार कब ट्रैवल करना है, कैसे आप कर सकते हो। तो इस वीडियो से हमें पता चल गया है कि क्लासेस कब से कमेंस होती है हमारी, कब हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कब हम इटली ट्रैवल कर सकते हैं, एंड सो ऑन। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। टॉपिक बताइएगा कमेंट सेक्शन में एंड फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं, सी यू देन, टाटा, टेक केयर।